तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। शाम के बज रहे हैं 6:06। और ये वाली वीडियो यार थोड़ी चिल वीडियो होने वाली है। मतलब एकदम अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तुमको मैं कि कैसा, मतलब पार्ट 2 है मेरी मेंस रिव्यू वीडियो का। पार्ट 1 इस कल डाला था मैंने, जिसने दिखाई देख लेना अगर नया व्यूअर्स है। और आज मैं थोड़ी मतलब चिल मोड में अपना क्या मतलब हुआ था, मेरा इंसिडेंट्स क्या हुए थे पेपर के डे और जाते वक्त और घर आते, तो वो बताने वाला तुमको। तो जिसका कल को पेपर उसको ऑल द बेस्ट, वो जा सकता है छोड़ के, कुछ और काम का बात नहीं है इसमें। बाकी जिसका टाइम इसके देखने को देख सकता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। तो पेपर की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। कल रात तक का, मतलब पेपर के एक रात पहले का तक का तो मैं तुम्हें कल बताया था कि क्या चल रहा था, थोड़ी इमोशंस उभर रहे थे। उसके बाद हुआ, सुबह को मेरा पेपर था दिन में 3 से 6 वाला स्लॉट। तो पापा का मतलब ट्रांसफ़र हो गया था मेरा ना दूसरी जगह, तो मतलब इसी जगह ट्रांसफ़र हो गया था पापा इसी शहर में। तो आज पापा को ज्वाइनिंग लेनी थी वहाँ पेपर के डे। तो पापा मुझे छोड़ने नहीं आ पाए उस दिन, क्योंकि पापा को ऑफिस जाना ज़रूरी था। तो फिर मैं थोड़ी दूर भी था घर से, मतलब 12 किलोमीटर दूर था सेंटर मेरा। तो मैंने कहा कि ऑटो बुक कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ तो ऑटो में चले जाऊँगा। तो मैंने ऑटो बुक करा, पड़ोस में भेजा थे उनसे ऑटो बुक करा मैंने। तो ठीक है, वो आ गए, मैंने उनको बुला लिया था 1:25 पर घर आ गए थे वो। उसके बाद मैंने कहा निकल लेंगे और टाइम पे पहुँच जाएंगे, मतलब 2 बजे तक का पहुँच ही जाएंगे वहाँ। तो पहुँचे हम 2 बजे तक का। थोड़ी मैं आज ये मतलब पेपर वगैरह ला रखा हूँ, उसमें अच्छे से समझाने के लिए। खाली स्क्रीन दिखाने में सही नहीं होता ना, खाली स्क्रीन देखते रहो। तो ये थोड़ी इसमें ट्राई करूँगा कैसे करते हैं। तो घर से निकला मैं 1:30 बजे। एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है फ़ोन, एक सेकंड। हाँ, घर से निकला मैं 1:30 बजे, नहीं सॉरी, लिख ले भाई, 1:15 पे घर से निकला। सॉरी, 1:25 में घर से निकला यार बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। उसके बाद मैं गया ऑटो से सेंटर हम पहुंच गए थे 2:05 में, शायद लगभग 2:05 में पहुंचे सेंटर। तो ठीक है, फिर वहाँ बाहर भीड़ थी गेट के बाहर, और गेट था बंद। और गेट के बाहर होती भीड़, तो पेरेंट्स लोग थे और कोई इसके भाई बहन छोड़ने के लिए वो लोग थे। तो सेंटर पर रुका, मैंने कहा यार अभी से क्या करूँगा, थोड़ी और रिवाइज कर लेता हूँ तो मैंने थोड़ी मैथ्स का वेक्टर्स का वो चैप्टर खोला, और वेक्टर्स और स्टैटिस्टिक रिवाइज करने लग गया मैं। ऑटो में किनारे में लगा के मैंने कहा भैया रुक जाओ थोड़ी देर, मैं रिवाइज कर लेता हूँ अपना, ये तो रिवाइज करा मैंने। चलो, ऐसे करते करते 2:20 बज गए। मैंने कहा गेट क्यों नहीं खुल रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा गेट क्यों नहीं खुल रहा भाई आज। मतलब उसमें लिखा था कि 2:30 में गेट बंद होता है और गेट खुल नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसा करता हूँ भैया आप जाओ यार, अब मैं बंद करता हूँ किताब, मैं चलता हूँ, मैं पूछ लूँगा गेट क्यों नहीं खुल रहा है। मैं गया गार्ड भैया के पास, अरे भैया ये मेंस का पेपर है आज, गेट क्यों नहीं खुल रहा है। कह रहे बेटा गेट तो खुल गया, गेट बंद होने वाला है। मैंने कहा गेट तो बंद है, कहाँ खुला गेट। कह रहे बेटा गेट आगे वाला गेट है, तुम्हें पीछे वाले गेट से आना है। मैं अच्छा, तो मैं फिर दौड़ दौड़ पीछे वाले गेट में गया। तो ठीक है, फिर चलो एंट्री मिली होगी, चलो मेरे थोड़ी यहाँ सुकून मिला, वरना मेरी एंट्री चली जाती। अंदर गया मैं, वहाँ जो लगा होता है ना, मतलब बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, उसमें सबके रोल नंबर वगैरह और किसका कौन सा लैब है, कौन सी क्लास है, वो लिखा होता है उसमें। तो ठीक है, तो मैं वैसे पैनिक में था कि यार अभी एंट्री मतलब बंद होते होते बची, तो मैं दौड़ते दौड़ते गया। बुलेटिन बोर्ड लगा था, उसमें देखने लग गया कि मेरा कौन सा क्लास है, कौन सा वो है रोल नंबर है, मैं देखता। तो एडमिट कार्ड में होता है रोल नंबर, और एक होता है एप्लीकेशन नंबर ऊपर होता है, रोल नंबर नीचे। तो मैं अपना एप्लीकेशन नंबर के लास्ट 3 डिजिट देख रहा हूँ, और मैं इसमें देख रहा हूँ यार कि भाई इसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा मेरा। तो मैंने से अपने दोस्त से कहा था एक दिन पहले कि भाई सेंटर उसके घर के पास था सेंटर, तो मैंने कहा सेंटर यही कोई दूसरा है। उसने कहा, ना ना भाई सेंटर यही है, एक ही सेंटर है यहाँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं देखता, मेरा उसमें ना रोल नंबर दिख रहा है कोई, ना कुछ दिख रहा है। मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार इस साले दोस्त ने मुझे गलत दोस्त बता दिया सेंटर मैं उसको गाली दी जरा मन में। मैं कह रहा यार अब तो पेपर छूट ही गया आज। उतने में यार किसी भले अंकल ने देख दिया मुझको कि बच्चा थोड़ी परेशानी में है। तो भाई मेरे पास, बेटा क्या हुआ। मैंने कहा अंकल ये देखिए रोल नंबर। कह रहे अरे बेटा तुम एप्लीकेशन नंबर देख रहे हो, तुम्हें रोल नंबर देखना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रोल नंबर देखा उन्होंने, जाओ तुम्हारा लैब 3 में है। ठीक है, मैं गया लैब 3 में, मतलब फिर एंट्री हुई थी। उसके बाद गार्ड भैया ने थोड़ी चेकिंग वेकिंग करी, और बैग किनारे रखवाया। और गार्ड भैया भी थोड़ी खतरनाक रही, बेटा कुछ चीटिंग करने तो नहीं लाया, ये करने ले आए, वैसे थोड़ी बातचीत करी उन्होंने। पहले मुझसे बाहर आंटी ने पेन वेन से बाहर रखवा लिए, अंदर चेकिंग करने के लिए आया। गार्ड भैया बेटा पेन लाए हो। मैंने कहा भैया पेन तो बाहर रखवा दिया आपने, पेन कैसे लाए। कह रहे चलो ठीक है फिर जाओ अंदर जाओ। चलो ठीक है, फिर अंदर गया मैं। उसके बाद जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं तो मतलब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। तो अगला कांड मेरे साथ यहाँ हुआ। ठीक है, बाकी फ़ोटो वोटो सब चेक करी उन्हें, ठीक थी वो सब ठीक था। आधार कार्ड चेक करने लगे, फिंगरप्रिंट लगते हैं ऐसे थंब का। तो लगाया, बेटा तुम्हारा तो आधार कार्ड वो हो रहा है कुछ अनआइडेंटिफाइड आ रहा है, कुछ कहा उन्होंने, मतलब लिंक्ड नहीं, कुछ कहा उन्होंने ऐसा। तुम्हारा तो आधार कार्ड ये हो गया। मैंने कहा है, अब क्या करना है फिर मुझको। कह रहे बेटा तुम एक काम करो, तुम किनारे में बैठ जाओ तुम किनारे में बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। भाई मेरी एकदम उस टाइम मेरी पूरी फट रखी थी भाई। मैंने कहा अब तो पेपर चलेगा यार, तो हाथ से चलेगा पेपर। अप्रैल की तैयारी करता हूँ मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भैया अगर हो रहा है तो बता दो मुझे, करता हूँ, नहीं तो मैं जाता हूँ घर, अप्रैल की तैयारी करता हूँ अभी से, मेरे 3 घंटे बच जाएंगे। मन ही मन कर रहा था, उनसे नहीं कह रहा था। तो ठीक है, किनारे बैठ गया भाई, फिर मेरी फिर फटी बढ़िया। मैंने कहा यार अब तो
खत्म की। एक तो मैंने इस साल अपना वो भी कराया था चेंज, आधार कार्ड में फ़ोटो वगैरह चेंज कराई थी, तो मुझे लगा कि उससे दिक्कत आ गई कुछ। ठीक है, मैं वापस सर के पास गया। सर तो क्या मतलब मेरा पेपर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, क्या करना है मुझे आगे अब? तो बोले जो बेटा अभी देखते हैं। फिर एक सर ने जो उसमें लास्ट पन्ना होता है ना एडमिट कार्ड में, जिसमें कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कुछ, वो भर लाए सर, करना है तुम ये फॉर्म भरने का। ठीक है सर, यार जाओ तुम अपनी सीट में बैठ जाओ। बैठ गया अपनी सीट में। थोड़ी देर में सर आते हैं मेरे पास, लाओ बेटा फॉर्म भर दिया तुमने, लाओ फॉर्म जमा कर लो। मैंने कहा सर आपने जो फॉर्म दिया नहीं, क्या बोल लिया कह रहे हो आप, मुझे फॉर्म तो दो पहले। तो बोले तुम्हें फॉर्म नहीं दिया मैंने? यार नहीं सर फॉर्म नहीं दिया आपने मुझे, तो जाओ फिर फॉर्म मंगाता हूँ। अब इस टाइम तक का पेपर शुरू होने में बचे थे 20 मिनट। सर फॉर्म लेने के लिए गए, भेजा किसी को। उसके 5 मिनट बाद वहाँ से सर बोलते हैं चलो एवरीबडी स्टार्ट द पेपर। भाई मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। लिटरली भाई पेपर के तो भाई ऐसा हुआ ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा क्या हो रहा है आज ये? ना हमको भी पेन मिली है, ना हमको रफ पेपर मिला है, मेरा फॉर्म भी भरा नहीं है। सर बोले चलो बेटा स्टार्ट द पेपर, और टाइम जल्दी चले कैसे गया। फिर बच्चे कहते हैं ना सर स्टार्ट पेपर मतलब, अरे बेटा ये इसको जरा सबमिट करो वहाँ पे कुछ अपना वो डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के पासवर्ड सबमिट करो। वो सबमिट कर दिया था। उसके बाद कुछ और करना था मुझे, शायद पता नहीं कुछ करना था एंसेंट वहाँ, कह रहे इसको सबमिट करो फिर टाइमर लिखाएगा। अच्छा चलो ठीक है, वो टाइमर लिखाया। तो ये सब मेरा पेपर से पहले हो चुका था। ठीक है ये तो पेपर से पहले की बात है। चलो उसके बाद फिर सर फॉर्म वगैरह लाए नीचे से, मैंने फॉर्म वॉर्म भरा, सब फॉर्म ले गए। चलो ठीक है वो सब हो गया। उसके बाद पेपर का शुरुआत। पहले के 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। पहले मतलब कुछ मेरा मैथ्स खुला, शायद मैंने बंद कर दिया उसको खुलती ही, केमिस्ट्री खोला मैंने सीधे। 3 सवाल बहुत अच्छे सवाल पूरे आते थे मुझे, मेरा खुश कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो गया एकदम कि चलो सही चल रहा है। इसकी वजह से मैंने थोड़ी अपनी पेपर ढील दी थी यार कि चलो सही आ रहा है पेपर, हो जाएगा। उसके आगे थोड़ी बात जब फिजिकल शुरू हुई, वहाँ से थोड़े कॉन्फिडेंस डगमगाया मेरा कि फिजिकल में फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं थे, और अप्लाई करना नहीं आते फार्मूला। तो ठीक है जितना हो सका करा मैंने उतना। 40 मिनट हो गए मेरे, केमिस्ट्री सेक्शन ख़त्म। और इसमें मैंने अपना इंटीजर वाला पार्ट सारे छोड़ दिए थे। इंटीजर वाला पार्ट मैंने बात के लिए छोड़ा था केमिस्ट्री में। उसके बाद मैं फिजिक्स में, फिजिक्स में कुछ सवाल करे कुछ नहीं करे, कुछ छूटे, कुछ फॉर्मूला भूल रहा था मैं। जितना उसका उतना करा, ठीक ठाक चल गया फिजिक्स भी। उसके बाद मैंने इसके इंटीजर भी कर लिए थे ऑलमोस्ट। कुछ इंटीजर थे वेव्स या वेव ऑप्टिक्स के, वो मैंने छोड़ दिए थे उस टाइम के लिए। उसके बाद आया मैथ्स में, तो मैथ्स भी वगैरह ठीक ठाक हो गया था। मैथ्स में बहुत टाइम खाया, मतलब यार सवाल हो रहे थे, 5 स्टेप हो रहे हैं हैंकर, उसके बाद ब्लैंक, 5 स्टेप हो रहे हैं उसके बाद ब्लैंक। इसमें टाइम भी चला जा रहा है मेरा 5-6 मिनट, यहाँ भी 5 मिनट चले जा रहा है। उसके बाद लग रहा है यार टाइम चलेगा, अब सवाल यहाँ से आगे छोड़ूँ करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर मैथ्स में थोड़ी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया यार, मैथ्स में ही दिक्कत थी मुझको। तो चलो जैसा वो पेपर हो गया, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट बचे थे। उस वक्त तो बिल्कुल रिलैक्स मूड आ गया था यार, चलो जो होना था हो गया है, ठीक है यार ख़त्म करो इसको, मतलब यहाँ पेपर समाप्त होता है अपना। उसके बाद लास्ट के 1-2 मिनट बाद मैंने पेपर छोड़ दिया अपना। उसके बाद तो ऐसी बाकी देख, उसके बाद तो पेपर सबमिट हुआ। उसके बाद अगल बगल से थोड़ी बात करी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। लेफ्ट साइड था मेरा ड्रॉपर, उसका पेपर भी कुछ ऐसे ही गया था। राइट साइड था 12th का, तो वो भी फुटबॉलर था, उससे थोड़ी बातचीत लगी, पहचान लगी उससे। वो दूसरे सिटी से आया था, तो उससे थोड़ी ऐसी बातचीत लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से करी कोचिंग करके। तो फिर ऐसे ही पेपर ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं आया घर को तक भी यार ऑटो मतलब वो ऑटो लगे थे बाहर से, तो ऑटो वगैरह लगे थे तो हाँ। तो भाई जाम ऐसा लग गया, मैं सेंटर से निकला 6:30 में, और रास्ता था आधे घंटे का, और घर पहुंचा मैं 8:30 बजे। पहले जाम लग गया वहाँ, फिर उसने ऑटो में उसने अलग गाने बजा दिए रात को यार, भोजपुरी गाने तो पूरी जाम लगाया, चारों तरफ जाम में अलग हो रहा, और वो गाने अलग बजा रहा है। मैं कह रहा यार आवाज़ कम कर दो भैया, आवाज़ कम कर दो। उससे बोल रहे हो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है यार, ये कैसा सवाल ले रहा है भाई। मैंने कहा यार तेरा आवाज़ कम कर दो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है बोल। मैंने कहा 2007। कह रहे मैं 2003 का हूँ, मुझसे भैया मत बोलो, मुझसे भाई बोलो। मैंने ठीक है यार भाई आवाज़ कम कर दो। चलो ऐसे करते करते घर आ गया था। फिर बाकी ठीक था, थोड़ी टेंशन भी था, थोड़ी मतलब सही भी था, थोड़ी रिलैक्स फील भी था, लेकिन जो था सही भी था, ठीक हो गया था। मतलब जो हुआ सही अच्छे के लिए हुआ, ये लेके बाकी उस चीज़ को भूल चुका हूँ मैं, जो हुआ पेपर। अब आगे की प्लानिंग करनी है मुझको। आज 2-3 दिन तो पूरा रेस्ट था, मतलब एनिमे देखे, फ्री फायर खेला। बाकी फ्री फायर आज हटा दूंगा मैं उससे, और थोड़ी आज मैच देखूंगा, कल से वापस बैक टू वर्क। ये एनिमे देख रहा था, ये वाला कुछ नाम इसका शुजुमी नाम है, ऐसे कुछ नाम है। तो एनिमे वगैरह देख रहा था। और कल तो खेला रात 2 बजे तक फ्री फायर, परसों भी फ्री फायर खेला था रात भर। तो अब हटा दूंगा फ्री फायर को आज, और कल से बैक टू वर्क। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट ये पूछना है। तो आज पापा से बात हुई, तो पापा बोले थे बेटा आगे करना है, ज़्यादा टेंशन वगैरह मतलब, जो हो गया है मेहनत तूने करी, हमने देखी मेहनत तेरी इस बार। तो बाकी बिट्स वगैरह भी भर लेना, और पेपर भी भर लेना, आईसर वगैरह भर लेना। जब इसका रिजल्ट आएगा, वो तो हमारे फॉर्म मार्च तक का रहते हैं, शायद 15 मार्च तक का रहते हैं बिट्स और आईसेट के, 15 मार्च तक का। तो उसके फॉर्म देख लूँगा बाद में मैं, रिजल्ट के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है करके। फिलहाल पापा ने कहा तेरे को ऑफलाइन कोचिंग भेज देता हूँ मैं, तेरी मैथ्स वीक, तो पापा ने कहा तेरा कॉन्सेप्ट वीक है। तो मैंने कहा पापा मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। तो बोले कि कोई ऑफलाइन भेज दूँ, तो मैंने कहा नहीं पापा ऑफलाइन तो नहीं,
क्योंकि ऑफलाइन फ़ायदा नहीं है ना लास्ट मोमेंट में, अब तो बोले ऑनलाइन ले ले। तो ऑनलाइन मैंने परसों शायद कल देखा था मैंने ओरिएंटेशन सेशन वोरा क्लासेस में निशांत वोरा सर का। तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि वो ले लूँ, मेंस का क्रैश कोर्स है और खाली उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब क्या बोलते हैं, एक सेकंड फ्लैश खोल लो, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें, ऐसा थ्योरी वगैरह नहीं है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे सर, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है पीएचडी वगैरह कराएंगे। तो मैं सोच रहा था बैच ले लूँ, तो आज मोस्ट प्रॉब्ली ले लूँगा बैच वाला में। सेकंड अटेम्प्ट का बैच है, इसमें क्या फ़ायदा, मतलब ना अभी सेकंड अटेम्प्ट का बैच ले रहा हूँ, इसमें हमको बूस्टर सेशन अभी मिल जाएंगे 12 फरवरी तक का मैं जितना है ये करता हूँ अपना बूस्टर सेशन से सब करता हूँ, या फिर सॉरी 2 फरवरी तक का। उसके बाद तो हमारी इस पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी 2 फरवरी के बाद, 2 से 12 तक का ही करूँगा मैं। 12 को रिजल्ट आ जाएगा हमारा इसका मेंस का। उसके बाद मैं देखूँगा आगे यार कि अभी मेंस 2 में करना है फोकस, एडवांस में करना है। अगर मेंस 2 में करना है तो बैच कंटिन्यू करूँगा, और अगर एडवांस में करना है तो मतलब सर बोले थे कि तुम्हारा बैच अपग्रेड हो जाएगा, तो मतलब 500 रुपये और देके इसको मैं एडवांस में अपग्रेड कर दूँगा। जो एडवांस का बैच हमारा शुरू होगा 16 फरवरी से शायद, तो उसको अपग्रेड कर दूँगा। तो ऐसा कुछ चल रहा है मेरा सीन आजकल का। बाकी कमरा तो तब से जब से आया था तब से बिल्कुल अस्त व्यस्त है ऐसे, अभी साफ़ करूँगा इसको। बाकी कल से मैं वहीं बाहर मिलूँगा अपने कमरे में, कुछ दिख नहीं रहा होगा यार, अभी पूरा बारिश हो रही थी आज बहुत, अभी तक का कोहरा लगा था। तो कल से बाहर ही मिलेंगे तुमको अपने पुराने कमरे में और पढ़ाई के साथ। बाकी आज के लिए इतना यार, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा। सब्सक्राइब चैनल को कर देना, कमेंट वगैरह लाइक शेयर जो भी करते कर देना।